वह चेहरा नहीं रहा जो दुनिया में ब्रिटेन की पहचान थी। अजीब बात है लेकिन सत्य, भारत के हम लोगों में भी यदि सर्वे हो तो लोग महारानी से ही ब्रिटेन को जानते हुए मिलेंगे। मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन की पहचान उसके प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि उसकी महारानी एलिजाबेथ से है। एलिजाबेथ 1952 में महारानी बनी। उन्होंने 15 प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्री आते जाते रहे, लेकिन दुनिया ने महारानी में राजशाही से ब्रिटेन का वैभव माना। दुनिया के पुराने संस्कारित लोकतंत्र में राजशाही का ऐसा जलवा क्या हैरानी की बात नहीं। आधुनिक काल में भी राजशाही राष्ट्र गौरव की बात है, राष्ट्र की पहचान है। उस नाते महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु ब्रिटेन के एक युग की समाप्ति है। द एंड ऑफ द एलिजाबेथियन एज एंड द एंड ऑफ क्वीनशिप। फिर कुछ ही मिनटों में 72 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स का किंग चार्ल्स III घोषित होना एक और महत्व की बात। कितनी आसानी सहजता से नया राजा घोषित हो गया, बिना किसी राजनीति या किस्सा गोई के। और ये एविडेंस है ऑफ द पावर ऑफ अ रोबस्ट सिस्टम which the kingdom can still pride on, especially when we are seeing systems and institutions being questioned across countries, suppressed and being misusingly used for their own benefits of power. इसलिए ब्रिटेन अपनी व्यवस्था, अपने लोकतंत्र के लिए, दुनिया के लिए एक मिसाल है। नमस्ते, मैं श्रुति व्यास, और आज ब्रिटेन ने अपनी खूबियों, अपनी स्थिरता, अपने सुख चैन का एक प्रतीक खोया। आज वह किंगडम, वहाँ के लोग और 14 कॉमनवेल्थ देशों के नागरिक अपनी महारानी की मौत से गमगीन हैं, सदमे में हैं। उन्हें द गार्डियन अखबार ने श्रद्धांजलि देते हुए सटीक लिखा कि बहुत लोग कहेंगे कि देश की दादी नहीं रही, तो द नेशन हैज लॉस्ट इट्स ग्रैंडमदर। एक परिवार आज मात्र सत्ता के बिना है, दैट वी आर अ फैमिली bereaved ऑफ इट्स मैट्रियार्क। और ऐसा सोचना वाकई ठीक है। महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन को कर्तव्य निष्ठा से संभाला। उन्होंने कॉलोनियलिज्म खत्म होने के बाद देश को एकजुट बनाए रख नए हालातों में ढलने का हौसला दिया। इन टाइम्स ऑफ रिसेशन, इन ट्रांजिशन फ्रॉम मीडिया टू सोशल मीडिया, इन टाइम्स व्हेन ब्रिटेन वाज डिमिनिशिंग टू द टाइम्स व्हेन हर बिलवड स्कॉटलैंड वांटेड टू सीड टू इंडिपेंडेंस, एंटरिंग इनटू द टाइम्स ऑफ ब्रेक्सिट and then a pandemic. For the kingdom, indeed, she was a constant, a fixture, a guardian who was there to look after and be with her people. And the promise that she pledged at the age of 21 to serve continued till her last day at the age of 96. महारानी ने ब्रिटेन की विरासत की एलिजाबेथियन वैल्यूज में अपना राजकाज व्यवहार बनाया, in values of stoicism and duty, of keeping calm and carrying on, and above all, of shutting up. Even though was considered old-fashioned and frowned upon, soon started to become fashionable. And keep calm and carry on became the fashionable slogan. उन्होंने बदलते वक्त के साथ अपनी राजशाही की जनमानस में छाप बनने दी। उनका चेहरा न केवल करेंसी नोटों पर छपा, बल्कि टी शर्ट, चाय कप, टिन बॉक्स में भी दिखने लगा। उनके चेहरे का जितना उपयोग हुआ वैसा इतिहास में शायद ही किसी का हुआ हो। She started to loosen up to the times when having an audience with James Bond during the 2012 Olympics, to recently sharing tea with Paddington on her Jubilee anniversary, showing the public a queen who was cool, suave and had a witty side. 21st सेंचुरी शुरू होने से पहले और बाद में ब्रिटेन में ये बहस थी कि क्यों राजशाही ज़रूरी है, for it was the time to abolish the monarchy. 20वीं सदी की शुरुआत में भी Edward VII was so depressed by the national mood that on one occasion he introduced his son, the future George V, as the last king of England. And when George VI, Elizabeth's father, became king, he feared that the crown would crumble under the strain of the abdication crisis. महायुद्ध से पहले और बाद में दुनिया के कई देशों में राजशाही खत्म हुई या मिटाई गई। राजशाही के प्रति जनता में समानता और कर्तव्य के तकाजे में वैश्विक नफरत बनी थी।
यूरोप में डच, डेनिश, स्वीडिश और स्पेन में भी राजतंत्र वक्त के साथ बेमतलब होता गया। केवल इस्लामी देशों में बादशाही बची हुई है। लेकिन ब्रिटेन और जापान, दो देशों के राजतंत्र ने लोगों के मन में ऐसी छाप बनाई कि बिना पावर के भी वे लगातार राष्ट्र गौरव का शिखर है। इसमें द होल्ड ऑफ ब्रिटेन रॉयल्टी ओवर द वर्ल्ड इज फार हायर एंड पॉपुलर कंपेयर्ड टू जापान, but among their respective countries, they hold the revered respect and power over its people's mind and their imagination. ऐसे में ये कहना सही ही है कि ब्रिटेन में राजशाही की एक्सेप्टेंस एलिजाबेथ के कारण मजबूत बनी रही। वे तमाम विवादों, किस्से कहानियों के बीच धैर्य से काम करती रही। She saw a lot and in her own queenie way, keeping up to the time, squeaking small changes to herself and her ethos, sailed through the time. Weathering her own personal family drama, the ups and downs of her kids and grandkids, the fictional life that was she on the famous Netflix show The Crown, Queen Elizabeth through and through stood her ground, kept her calm and just kept moving on. She did the job by going about, opening things and meeting people as visibly as possible. The bright clothes in which she dressed were chosen so that the television cameras could pick her out in a crowd. I must be seen to be believed was one of her favorite phrases. हाँ, महारानी एलिजाबेथ की सफलता का यही राज था। लोग जो मानते थे, जैसा विश्वास करते थे, जैसा चाहते थे, वैसे वे दिखती थी, वैसा उनका व्यवहार होता था। उनको लेकर एक दफ़ा बहस हुई कि महारानी और उनका परिवार क्यों नहीं टैक्स देते हैं, तो उन्होंने अपने कंसल्टेंट्स रखे और सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ महल के खर्चों के हिसाब की पड़ताल करवाई। नतीजे में फिर राजशाही की आय का फैसला हुआ। उसे महंगाई की रेट के साथ जोड़ा गया और महल भी टैक्स देने वाला हो गया। हाल के दिनों में महारानी ने अपनी दो इमेज निखारी। The time of her sitting and standing alone in forlorn with a broken heart at the time of her husband's death. This image last year had a definition that the time ahead for the Queen without her love of 74 years will be difficult to brush through. And a year later, as she had just completed her Jubilee celebration of her reign and retired to Scotland, the last image of meeting Liz Truss speaks volume. बकिंगम पैलेस के आगे हर संस्कृति, धर्म, रंग और नस्ल के लोग खड़े दिखलाई दे रहे हैं। It's a moment that will change and re-establish the newer times. United Kingdom will have a different head on the coin, different words to their national anthem, along with harboring some doubts, some concerns. Will the new king, King Charles III, be able to carry on? Will he be able to keep the same calm, discipline and self-restraint as her mother? Will he be able to keep the aura of the kingdom glittering and intact? Will the monarch be able to withstand the challenges that this new time will bring? The death of the Queen has indeed left an already hanging and troubled United Kingdom with more troubles and doubts to steer through. एलिजाबेथ II ब्रिटेन के सबसे लंबे समय की महारानी हुई। इन हर रेन वे 3 बार भारत आई, in 1961, in 1983 and 1997, and cherished the warm and hospitality she received during these visits. Her final visit to India was to mark the 50th anniversary celebration of India's independence, where for the first time she made a reference to the difficult episodes of colonial history. Jallianwala Bagh is a distressing example the monarch had noted in her banquet address. महारानी एलिजाबेथ के कार्यकाल में ब्रिटेन ने 15 प्रधानमंत्री पाए। उन्होंने 13 अमेरिकी राष्ट्रपतियों और 15 ब्रिटेन प्रधानमंत्रियों, many more state leaders, personalities and celebrities के साथ स्टेट डिनर किए। Undoubtedly, वे पिछले 100 सालों के विश्व इतिहास की सबसे अधिक जानकार और चश्मदीद गवाह रही थी। महारानी एलिजाबेथ ने न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया की निगाहों में अपनी एक फिक्स इमेज बनवाई हुई थी। तभी शौक की घड़ी में ब्रिटेन के साथ पूरी दुनिया खड़ी दिखलाई दे रही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my takes